आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस न्यू बुक से एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 1 की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फर्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने सबसे पहले आज की इस वीडियो में यही स्टार्ट करना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? नाम के अकॉर्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसलें। फसलें मीन्स आपका एक छोटा सा अगर गार्डन है तो उसमें थोड़े से पौधे लगाए, प्लांट्स लगाए तो उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। आप बहुत बड़े एरिया में आपको अगर वीट ग्रो करनी है तो पूरे एरिया में वीट ग्रो करो, या फिर पूरे एरिया में, बड़े से एरिया में राइस ग्रो करो। मतलब ऐसे क्रॉप हम उसको कहेंगे जो लार्ज स्केल पर उगाई जाती है, ठीक है। और उसको हमने पूरे चैप्टर में क्रॉप कैसे प्रोडक्शन करना है, मतलब कैसे उगाना है, और उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने उसको पूरा तैयार करना है, उसके बाद कैसे उसकी कटिंग करनी है और कैसे उसको स्टोर करने के लिए भेजना है, सब कुछ हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका कि आपने अपने सिटी में नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। जिस सीजन के अकॉर्डिंग क्यों होते हैं? क्योंकि सीजन में जिस हिसाब से उनको पानी की जरूरत होती है उस हिसाब से वो होते हैं। जिन प्लांट्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो ज्यादा पानी लेते हैं, और जिनको पानी की कमी कम होती है वो गर्मियों में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मेन आपको मैं पॉइंट बताती हूँ, यहाँ से आपको क्रॉप की डेफिनेशन करनी है। हम चैप्टर में आपको पॉइंट टू पॉइंट वो भी बताऊंगी जो चैप्टर के बीच में से आपसे कोई भी चीज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी साइंस की तैयारी कराऊंगे। बस आप चैनल पे बने रहो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करके और वीडियो देखने के लिए कहो, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन प्लांट of same kind are grown at a large scale in a large area of land is known as crop। मतलब क्या है कि प्लांट्स जो क्या होते हैं एक जैसे और बड़े से एरिया में उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स, ठीक है। तो ये क्रॉप की डेफिनेशन कर लेना आप। ऐसे में एक एक पॉइंट बताती जाऊंगी ना कि साइंस में आपके पेपर अगर 80 का है तो 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे। बस आप साथ के साथ पूरे साल पढ़ते रहो, ठीक है। बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ तैयार करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है आपको, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? देखो आपने क्या करना है, कुछ ग्राम के सीड ले लेने। ग्राम क्या होता है? काला चना, ठीक है। उसको सो करना है सॉइल में। सो का मतलब क्या होता है? बो देना। जो हम बीजों को बोते हैं ना उसको कहते हैं सो कर देना सॉइल में, ठीक है। और सॉइल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर देते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना है और उसको डेली ऑब्जर्व करना है। तो कम से 3 से 4 दिन तक आप उसको ऑब्जर्व करो, आप देखोगे उसमें से सैपलिंग कम आउट। सैपलिंग मीन्स अगर मान लो ये सीड है, यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा व्हाइट कलर का कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक तरीके से न्यू प्लांट होता है, तो वो आपको ग्रो होता हुआ वहां से दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। एंशिएंट मैन, जो कि पहले के लोग थे, उनको कोई आइडिया नहीं था बीजों को बोने का। तो जब उन्होंने इस तरीके से सीड्स को देखा तो उनके माइंड में धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने की प्रैक्टिस की बारी आई, कि मतलब खेती करने के लिए दिमाग में आया। तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो थिंक एंड आंसर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में आपको थिंक एंड आंसर की भी वीडियो अलग से बना दूंगी। अभी ये आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे अभी कमेंट में बताओ। इन दोनों का आंसर, अगर आपने इसको प्रॉपर समझा होगा टॉपिक को तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो और दोनों के नंबर 1 एंड नंबर 2 आंसर लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजो। आगे है क्रॉप्स इन अकॉर्डिंग टू विथ सीजन। क्रॉप्स जो होती है ना वो सीजन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वीट कणक कब होती है? अभी जो है अप्रैल आ रहा है, तो अप्रैल में बैसाखी मनाई जाती है। किस लिए मनाई जाती है? कणक को कटने पे ही मनाई जाती है ना। तो गेहूं की फसल कटने पे मनाई जाती है। तो ये किस टाइम में ग्रोगी होगी? ये विंटर टाइम में ग्रोगी होगी, तो अब समर टाइम में उसको कट कर रहे हैं। तो क्रॉप्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग उगाई जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट प्लांट के ग्रो होने किस पे डिपेंड करते हैं? सीजन पे। तो चलिए आगे देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू वेदर, जो वेदर मौसम है उसके अकॉर्डिंग मेन 2 सीजन्स हो क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? 2 सीजन में होते हैं। पहले सीजन में जो होता है उसको हम रबी क्रॉप्स बोल देते हैं और दूसरे को हम खरीफ क्रॉप्स बोल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स? तो 2 टाइप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। तो फर्स्ट देखते हैं रबी क्रॉप्स क्या होती है। These crops are also called winter crops. रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स कहते हैं। अब देखो आप कैसे याद रखोगे रबी क्रॉप्स विंटर में होती है। रबी, रबी मीन्स आर से रबी, आर से आप क्या ओढ़ते हो? रजाई, और रजाई कब ओढ़ते हो? विंटर में। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स कब होती है? विंटर में, जब आपको रजाई ओढ़नी होती है। ठीक है, तो आर से रबी, आर से रजाई और विंटर। ठीक है, these are grow just in a beginning of the winter season। और ये कब ग्रो की जाती है? जब विंटर सीजन बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है। तब आपके स्कूल का टाइम कब चेंज होता है? अक्टूबर में चेंज हो जाता है जब सर्दियां आती है, तो अक्टूबर नवंबर में ये ग्रो की जाती है। और ये हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तैयार होने के बाद फसलों को काटना। अब विंटर सीजन में ग्रो की गई है, तो अब ये कटेगी कब? जब आपके न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं। कब? मार्च और अप्रैल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं वीट, मस्टर्ड, तो यहाँ पे कुछ मेन एग्जाम्पल, ग्राम, पी, ये सारे आपने जो है लर्न कर लेने हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स कब होती है, कौन से सीजन में होती है, कब शो की जाती है, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसकी एग्जाम्पल्स, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। अब रबी जो है विंटर में थी, तो खरीफ कब होगी? समर में होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, द क्रॉप विच आर ग्रो ड्यूरिंग द समर, जो क्रॉप समर में ग्रो की जाती है, समर में ही रहनी आते हैं ना, बारिश भी होती है ना, जब बहुत गर्मी लगती है फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। These are grow in the month of the May and June। और ये कौन से महीने में उगाया जाता है? मई और जून में, जब गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है। ठीक है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्ट जब हम दूसरी बारी ग्रो करते हैं उसके पहले हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दी हुई है, यहाँ से आप कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना अच्छे से, हो सके तो सारा कर लेना। ठीक है, सीरियल्स हो गया, उसके बाद पीजन पी हो गया, और यहाँ पे सरगम हो गया, ज्वार है, राइस है, मेज है, जो भी आपको ठीक है इजी लगे। और अगर सारे होते हैं तो बेस्ट है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये खरीफ क्रॉप्स है, मेज जिसको हम भुट्टा बोलते हैं, है ना,